हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो मुझे बेसब्री से इंतजार था कि कल जो बोला था वो सबको याद हो गया है कि नहीं हो गया। अब सब सामने आ जाएं, प्रकट हो जाएं और सबसे पूछा जाएगा। श्लोक किसको याद नहीं है? पहले हम जल्दी से मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। तो किसको याद नहीं है? है? याद है श्लोक? सुना ही नहीं हमें तो सुना ही नहीं है कि यार श्लोक क्या होता है। हाँ, तुम्हें तो याद है, अभिषेक को भी याद है, यानी सबको याद है। ठीक है। तो जूम पे कौन था? हाँ, रेखा माता जी। हाँ, सुनाइए। हरे कृष्णा। हाँ, श्लोक सुनाइए जल्दी से, देख के नहीं। देखे नहीं? अरे, याद करने को बोला है ना, देख के तो सुनाई दोगे। तो याद तो कर लो यार, थोड़ा बहुत भूल भी सकते हैं। हाँ चलो, कोई नहीं, चलो ठीक है, छूट दी आपकी है, बोलो। देख के पढ़ो कोई। थोड़ा मिस्टेक हो जाए श्लोक बोलने में, संस्कृत है। कोई नहीं, 10 रुपए जमा कर दिए, ज्यादा कुछ नहीं आओ ठीक है। है। सर्वधर्मान्य परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां पापेभ्यो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, बढ़िया है। कम से कम देख के तो कर रहे हैं। आप भी गाओ, देख के गाओ कोई नहीं। गाओ, देख के गाओ, जल्दी गाओ, टाइम हो रहा है। हमारे पास आधा घंटा ही है ना भगवत गीता के लिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि अरे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ने से पहले श्लोक का तो उच्चारण हो ही गया, और सबको मीनिंग भी पता है श्लोक का। तो हम तात्पर्य में चलते हैं। ठीक है, तात्पर्य। तो मैंने कल 6 पॉइंट बताए थे, वो किस किस को याद है? 6 की 6 है? याद है कितने? 5? 6 की 6 याद है? बताओ। हाँ, हाँ,
हाँ, रक्षा करेंगे, ओके। हाँ, और भगवान पालने वाले, और पांचवा? मन क्या? हाँ, मचनवाड़ी से भगवान को समर्पित होना, पूर्ण शरणागति होना। छठवा? विनम्र रहना। ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तुम्हारे लिए सपने में एक समोसा है, खाली सपने में नहीं मिलेगा, समोसा मिलेगा। ठीक है, तो ओके, सबको याद ही है ना? ठीक है, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं सीधा, ठीक है। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार, जल ने अनम्यूट नहीं किया। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्त इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। तो भगवान ने भगवत गीता में इन सभी चीजों के बारे में बताया है हमें। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल से अनेक प्रकार के चीजों के बारे में बताया है, अनेक प्रकार के धर्मों को, मतलब कि अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों को उन्होंने बताया था। भगवान ने धर्मों का वर्णन किया है। अब स्टार्ट होता है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। ये कहेगा नहीं, ये क्या है? आपने इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना कंफ्यूज किया, युद्ध करो, मारो मारो, युद्ध करो, मोहित मत हो। अब कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग दो सबको, और त्यागने में मेरी शरण में आ जाओ। पहले बता देते मेरी शरण में आ जाओ, इतना कुछ क्यों बताया? और इसमें एक चीज हाईलाइट कर रहे हैं कि भगवत गीता का सार प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। यानी भगवत गीता का सार क्या है, भगवत गीता में क्या सिखाती है? हाँ, और प्रभुपाद इसमें बताएंगे भी सभी धर्मों का त्यागने का मतलब क्या है, क्या त्यागना है। जैसे कि ऊपर भगवान ने बताया ना कि मैंने आपको कर्म योग के बारे में बताया, ध्यान योग बताया, ज्ञान योग बताया, तो इन सभी को तो बोल रहे हैं ना, इन सबको परित्याग करके और अब मेरी शरण में आ जाओ। और मेरी शरण में आ जाओ, तो मेरी शरण में आने से मैं क्या कर दूंगा? मेरी शरण में आओ, इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा। तो इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा। क्या पाप है हमारे अंदर जो कि समस्त पापों से बच जाएंगे? हमारे अंदर अच्छाई क्या है? हमारे अंदर छल कपट भरा हुआ है, ठीक है। छल कपट से कहने मतलब यह है कि बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। सबके सबके अंदर ही होगा। लेकिन एक ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? शीशे की तरह। शीशा कैसा होता है? हाँ, अगर मान लो कोई शीशे के घर के अंदर रह रहा है, तो रात में वह क्या कर रहा है, दिन में अंदर क्या कर रहा है, वो दिखेगा ना बाहर से। और बाहर क्या कर रहा है, वो तो सबको दिख ही रहा है। लेकिन हम अभी जिस घर में रह रहे हैं उसमें बाहर तो दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर कमरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो उसी कहते हैं ब्राह्मण मतलब ऐसा हृदय वाला होता है कि उसका अंदर बाहर सब एक ही होता है। अंदर बाहर एक ही होता है। एक तरह से उसके फोन में लॉक नहीं होता, कुछ होता ही नहीं तो लॉक क्यों होगा? लेकिन अभी लॉक इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि यूपीआई आईडी चल पड़ी है ना। तो यूपीआई, यूपीआई सॉरी, यूपीआई नहीं, यूपीआई। तो यूपीआई से पैसा ना चला जाए, चोरी ना हो जाए, जैसे हो जाते हैं आजकल, लोग चुरा लेते हैं पैसे यूपीआई से। तो वो ना हो जाए ना, तो इस वजह से रखना पड़ता है। तो सभी पापों से मुक्त है। और भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था, ये शाम तू अंत गतम पापम, बताया था। जब व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है तो फिर मेरी शरण में आता है। तो जो बता रहे हैं कि सारे पापों से मुक्त होगा, वो भगवान ही कर देंगे। अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो सभी पापों से मुक्त भगवान कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं, स्वयं। अब ये बात हमें छोटी लग रही है, लेकिन सोच के देखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे तो भगवान ने कितनी उनकी सहायता नहीं, कितनी कितनी सहायता नहीं की।
जब कौरवों की तरफ जो चिल्ला चपाटे थे, कह रहे यार समझ में नहीं आता उधर है क्या, ऐसा समझ में नहीं आता उधर है क्या। हम मिसाइल छोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बम गोला छोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ये करके देख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सब कुछ करके देख लिया पर कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो विष्णु कहते हैं, इधर आ। दूर से दिखाया, व्यक्ति आपको रथ पे दिख रहा है कि हाँ, कि कौन, तब कृष्ण, वो है ना, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। अरे वो ग्वाला, उससे उससे क्या हो रहा है। कह रहा है वो ग्वाला नहीं है, वो परम भगवान है। और हम क्या, अगर पांडव भी इधर आ जाए ना और हम कौरव भी इधर हो और उधर वो अकेला हो, अभी वो मिनी सेकंड में तुम खत्म कर सकता है सब कुछ। अच्छा, इस तरीके से तो हम देखते हैं ना कि कितने कितने मतलब कि वज्र छोड़े, बहुत सारे छोड़े, बम गोले छोड़े और बहुत सारा हथियार छोड़े, लेकिन अर्जुन को कुछ भी नहीं हुआ, सब काटते जा रहे थे। और अंत में जब अ, युद्ध समाप्त हो गया था, तो एक जनरल सामान्य रीति क्या होती है कि पहले जो रथ को चला रहा है वो उतरता है और फिर उसके गेट खोलता है, फिर उसमें जो सवारी है वो उतरता है, मतलब मालिक उसका। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा हुआ, भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, उतरो पहले। अर्जुन कह रहे अच्छा, मतलब ये क्या, मतलब कि काम करा लिया, युद्ध लड़वा लिया, सबको मरवा दिया और अब मुझे टाटा बाय बाय, उतरो, मतलब उतरो मतलब जाओ मेरे रथ से भागो, उतरो। और उतार देते हैं, कहते जो और आगे जाओ, कितना आगे, और आगे जाओ, पूरा बाउंड्री से बाहर कर दिया। और फिर जैसे ही भगवान अपने पैरों को हटाते हैं वहां से, वैसे ही क्या होता है, उसका उसका रथ का एक धमाका होता है और चिड़ते चिड़ते उड़ जाते हैं उसके। मतलब ऐसे पिस जाता है कि ये नहीं कि रथ का कहीं पहिया दिख रहा हो कि ये रथ का पहिया है, ये रथ का काट का वो नीचे का है, ये कील है, कुछ नहीं, पिस गया, कुछ नामो निशान ही नहीं रहा, धूल बन गया। हम्म? हाँ, हनुमान जी का वो भी था, उससे भी, और स्वयं भगवान थे। और कुछ कुछ ऐसे अस्त्र भी थे ना जो भगवान ने मतलब थाम रखे थे। हम्म, इकट्ठा हो गया था। तो होगा, तो भगवान कितनी सहायता कर रहे थे एक तरीके से अर्जुन की। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को यहाँ कह रहा है कि यार डरो मत, आ जाओ मेरी शरण में, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये भी कह रहे हैं साथ में कि रक्षा का वचन दे रहे हैं, बताओ, वचन भी दे रहे हैं रक्षा का। 7वें अध्याय में कहा गया था कि ही कृष्ण की पूजा कर सकता जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। अगर वो कहे कि अगर जब तक हम सभी पापों से मुक्त होंगे नहीं, शरणागत पा नहीं पाएंगे, और भगवान कह रहा है कि तुम पाप छोड़ो बस शरणागत हो जाओ, तो कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। पापों से मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप शरणागत हुए, नहीं, तो पापों से मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है, सॉरी, पाप से मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप शरणागत हुए कि नहीं हुए। मैं सही से पढ़ नहीं रहा हूँ इतना हाँ, तो पापों से मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप शरणागत हुए कि नहीं हुए, जब शरणागत होंगे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। किसका फोन बज रहा है, टीटी नीचे बज रहा है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ किया कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से जैसे कि जो मर्डर करता है, मान लो पापी है वो, अब वो बोले कि जब मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा तो ही तो अच्छा इंसान बन पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा। लेकिन जब वह जेल में चला जाता है, जेल को शरणागत हो जाए, तो वह पाप से मुक्त कर दिया जाता है। कब, जब उसमें अच्छा व्यवहार करता है, सब करता है, तो फिर आगे चल के उसे छोड़ दिया जाता है, या फिर उसकी सजा कम कर दी जाती है अगर उसे फांसी नहीं दी गई है, या फिर कोई और भी जुर्म किया है, एकदम समझाने के लिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे वो अच्छा करता है तो पाप खत्म कर देते हैं ना, कि अब आप तुम जा सकते हो घर पे, अपना नई लाइफ की शुरुआत करो। तो कैसे समाप्त होगी उसकी, तो उस पर तो मुकदमा लगा हुआ था ना, कैसे हट गया, क्योंकि वह शरणागत हो गया था ना, सही से शरणागत हो गया, उसी जेल के नियम के हिसाब से चल रहा था। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान के साथ से चलते हैं, जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, और भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर जितने भी पाप हमने किए हैं उन सभी से भगवान रक्षा करते हैं, सभी पापों को खत्म कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी पापों से स्वतः मुक्त कर दिया जाता है।
इजी है बिल्कुल। क्या करना है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, इतना करते करते सभी पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर आप ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो, हिमालय जा रहे हो, तो पापों से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन ये प्रोसेस इतनी इजी है कि पापों से मुक्त हो सकते हैं। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक पैर पे खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुबह 3 बजे जगने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, जगना तो अनुकूल है ना भक्ति के लिए, तो जगना पड़ेगा। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ गए? ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ही सभी को पालने वाले हैं, भगवान ही एक रक्षक मात्र हैं हमारे। ये स्वीकार कर लेना चाहिए। कैसे करें स्वीकार कि भगवान ही रक्षक हैं? तो बताते हैं, भगवत गीता को पढ़ के, और हम देखते हैं कि अपने जीवन में नाम के संबंध में हम जो भी गीता भागवत में पढ़ते हैं और फिर जो नाम जप करते हैं, तो हमारी साधना मतलब पुष्ट हो जाती है कि हाँ, हमने पढ़ा है और हम यहाँ कर रहे हैं। यानी हमने पढ़ा है कि फलाना फलाना भक्त ने भगवान के ऐसे दर्शन करे, भगवान को प्राप्त किया, और हम वो से हम भी कर रहे हैं, तो हमें भी अनुभव लगता है कि उसमें सही लिखा है ना। तो ये पढ़ने से होता है, जब पढ़ेंगे तो होगा। तो अगर मैं हरि नाम जाप कर रहा हूँ, भगवान मुझे जरूर स्वीकार करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए श्रवण करने से हमारी हरि नाम में हमारी रुचि फिर उत्पन्न होती है। अब मान लो कि कोई श्रवण ना करे कभी और हरे कृष्णा मंत्र जपा करे खाली अकेला, तो फिर ना उसमें उस रुचि नहीं आ पाएगी जल्दी। क्यों? क्योंकि श्रवण नहीं किया ना, सुना नहीं ना भगवान के बारे में, रूप के बारे में, नाम के बारे में। और जब वह श्रवण करता है, भगवान के रूप और नाम के बारे में सुनता है, तो क्या होता है, रुचि बढ़ जाती है। जैसे कि जब निर्जला एकादशी आती है, तो एक एक लहर चलने लगती है, अब की बार 64 पार, अब की बार 64 पार। फिर सेमिनार रखे जाते हैं नाइट के। जब हम उन सेमिनार को सुनते हैं तो दृढ़ विश्वास होता है 64 करना ही है। आ जाता है ना, एक उत्साह आ जाता है, 64 करना ही है। और फिर 64 कर भी लेते हैं। अगर मान लो कि निर्जला एकादशी आए, कहीं सुना नहीं, कुछ नहीं सुना, ऐसे ही सूखे सूखे बैठे हैं, कोई उत्साह नहीं, कुछ नहीं, फिर 64 करने में दिक्कत होगी। लेकिन हमने सुन रखा है तो 64 कर लेते हैं, और सुन नहीं रखा होगा तो 64 क्यों करेंगे? इस वजह से हम सुनते हैं एकादशी में ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। फिर तो उत्साह आता है ना एकादशी रखने में, अन्न नहीं खाना चाहिए। अब सुनेंगे ही नहीं तो फिर क्या आएगा? जिन्होंने सुना नहीं है वो एकादशी कैसे रखते हैं, पता ही है ना, गांव में कैसे रखते हैं एकादशी है? उद्यापन भी कर देते हैं, चावल भी खा रहे हैं। मान लो कोई अगर अन्न भी नहीं खा रहा है, तो जलपा चल रहा है ना आके, तो सुना नहीं ना एकादशी की महिमा के बारे में। हमने सुना है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं ना। इसी प्रकार से कोई नियम नहीं पता कि कब फास्ट खोलना है, कब खोलना है फास्ट। सवेरे जग गए, खुल गया बस। कब रख रहे हैं ये भी नहीं पता। तो जब श्रवण करते हैं तो होता है। तो यही भगवान आप बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो ऊपर बढ़ेंगे ना। अन्न नहीं खा रहे हैं, रह रहे हैं, चलो उस दिन अन्न तो नहीं खा रहे हैं। अगर एक मतलब कहने का ये, वो अपनी उनकी अलग एकादशी है, उनके हिसाब से ऐसा है नहीं, लेकिन उनकी अलग एकादशी है। वो कहते हैं कि हमारे में तो ना चावल नहीं खाते, बाकी सब खा लेते हैं। हमारे में तो चावल खाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते। मतलब सबके अलग अलग एकादशी है। एकादशी महारानी भी कहते होंगे क्या ये मूर्ख लोग हैं, मतलब अलग अलग एकादशी कब से हो गई? एकादशी का जो नियम है वो तो एकादशी, अगर हम व्रत कथा पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा ना। एकादशी की जो महिमा का जिसमें उल्लेख है, जिस भी ग्रंथ में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सारा। वो सबके लिए कॉमन है वो तो। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या बनाया, अपना अपना बना लिया हमारे में। मतलब हमारे उसमें ऐसा होता है एकादशी को, हमारे उसमें ऐसा होता है। जैसे मैं उस दिन बता नहीं रहा था कि ईद थी और मालपानी आने वाला था। अब किसी ने बता दिया आके, पार्टी हो रही थी ईद की, बता दिया आके, क्या बता दिया, अरे कल तो एकादशी है। सर पकड़ के रो रहे हैं, ओहो, खा नहीं पाएंगे। जैसे जाने कितनी जीभ लटकी जा रही है, जैसे मिला नहीं है कभी खाने के लिए। बताओ, सर पट कर रहे हो, और कह रहे क्यों बता दिया? बताते नहीं, पता ही नहीं चलता तो सही रहता। क्या बताएं अब, ऐसे है। श्रवण करने से क्या है, हमारी हरि नाम में रुचि उत्पन्न होती है। अब ये सोचो, जब अजामिल को भगवान ने धाम दे दिया, मतलब भक्ति दे दी, तो हमें क्यों नहीं देंगे? सोच के देखो, अजामिल। तो इस तरीके से, और इसमें आगे बता रहे हैं हरि भक्ति विलास से बता रहे हैं कुछ। हम कहां तक पहुंच गए थे? शरण ग्रहण करें यहां तक? नहीं। मनुष्य को, हाँ,
आवश्यकता नहीं। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक रूप स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पढ़ लिया। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। तो कैसे शरण ग्रहण करनी है भगवान की? श्रद्धा और प्रेम से। ये बहुत मायने रखता है, श्रद्धा और प्रेम। ऐसा नहीं है कि हम फोर्सफुली जा रहे हैं उनकी शरण में, या फिर श्रद्धा नहीं है अब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। नहीं, हमें श्रद्धा होनी चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है वो 100% सच लिखा है। हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं कि नरोत्तम दास थे और वह नदी में गए और दूध बन के शरीर त्याग दिया, और सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने सारे मतलब तीर्थ स्थल खोजे, और भगवान सपने में उन्हें आदेश देते थे। तो हमें इस पर श्रद्धा होनी चाहिए जो बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान सपने में आके बोल गए, या फिर यहाँ ये ताकत शक्ति है क्या किसी के अंदर? दिखाई तो है नहीं किसी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, सब चीजें हैं। आगे, हरिभक्ति विलास। तो हरिभक्ति विलास एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। जो हम 6 पॉइंट पढ़ रहे थे ना, वो यहाँ से पढ़ रहे थे। अनुकूलस्य संकल्प, बोलो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रश्यतीति विश्वासो, गृह्त्वत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड विद्या शरणागति। अनुकूलस्य, जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उन चीजों को हमें करना चाहिए। संकल्प, अनुकूल से संकल्प, ठान लेना चाहिए कि मुझे सुबह जगना है 6 बजे, 4 बजे, 3:30, 4, 4:30, मान लो जगना है। और मैं अपनी मीनिंग में बोलूं तो 5, 4:30, 5 बजे जगना है। प्रतिकूल से वर्जनम, मूवी देखना, सिनेमा देखना, शॉपिंग करना, भीड़ वाले वाले एरिया में जाना, शादी पार्टी में जाना, इन सबको क्या करना है? वर्जनम, छोड़ देना है, परित्याग कर देना है। सबको लेटर लिख दो अपने रिश्तेदारों को, हम किसी की शादी में नहीं आएंगे। अगर रात में करोगे तो, दिन में करेंगे तो आएंगे। और कृष्ण भावनावित करोगे तो हम पड़े रहेंगे वहीं पे आके। फ्राइडे की शादी है, हाँ, तो अभी से त्यागो तभी त्याग पाओगे शादी को, है ना? या फिर एक काम करो, जब दोनों की हो जाए फिर त्याग देना, फिर तो होनी नहीं है आपकी। आए या ना आए क्या मतलब है ना? फिर आ जाएगी टेंशन, अरे लड़की की शादी तो होगी ना, उसमें नहीं आया कोई तो ऐसे लोभ बढ़ता ही जाता है इंसान का, वो कभी निकल नहीं पाएगा। अभी सोचे ना, बस शादी वादी कर दे निमट जाएंगे, और फिर उनके पोते की, इसकी उसकी, उसमें मन लग जाएगा, उसमें और ज्यादा गहरा लग जाता है ना? तो ये क्या है? मोह के कारण होता है। ठीक है, तो प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति ते विश्वासो, विश्वास होना चाहिए कि रक्षा करने वाले एकमात्र कौन है? कृष्ण है। एकला ईश्वर कृष्णा और सब प्रत्यय। और या फिर एक और कौन सा श्लोक है? ईश्वर परमा कृष्णा। और एक और श्लोक क्या है? मामेकम शरणम भजा। श्लोक नहीं, मामेकम शरणम भजा, पढ़ रहे हैं इसी को। और क्या? गोरत्वत्व वर्णम तदा, और गोतत्व वर्णम, हाँ, पालन करने वाले, हमारे इंद्रियों के पालन कर, गौ मतलब गोत्रत्व वर्णम तथा, मतलब हमारे पालन करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण ही है। यानी वही हमें पाल रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं हम अपने आप को पाल रहे हैं, मैं अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ, तो ये सब हमारा भ्रम है और कुछ नहीं। आत्मनिक्षेप और आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि पूर्ण शरणागत हो जाना, मन से, वाणी से, कर्म से। कार्पण्य माने विनम्र होना चाहिए कि मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, नीच हूँ, अपने आप को कोसना चाहिए। षड विद्या शरणागति, तो ये 6 प्रकार की शरणागति है जो कि भगवान ने, जो कि हरि भक्ति विलास में बताई गई। ठीक है, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंत भगवत भक्ति हो सके। तो उसी का एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो 6 पॉइंट है ना, उसी को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंत भगवती हो। कौन सा धर्म में स्वीकार करना चाहिए? जिससे भक्ति बढ़े वही स्वीकार करना चाहिए, जिससे भक्ति घट रही है तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। श्रम एव ही केवलम। एक श्लोक है, धर्म स्वतनिष्ठा पुंसा
श्रम एव ही केवलम। अगर कोई बहुत अच्छे से अपना कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, ज्ञान योग ध्यान योग सब कुछ कर रहा है, पर वह भक्ति में उसकी कोई रुचि नहीं है, तो उसने जो कुछ किया सब वह श्रम है, श्रम एव ही केवलम हो गया। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, भक्ति में उसकी श्रद्धा है, तो फिर श्रम एव केवलम नहीं है, तो फिर उसने अपने समय का सदुपयोग किया। जैसे कोई भूसी को कूटे, क्यों कूट रहे हो, अरे गेहूं निकलेंगे, और कूट कूट के पसीना बहाते बहाते 10 दिन हो गए, और जब देखा कुछ नहीं निकला, कह रहा तो उसी प्रकार से उसने पूरा जीवन ध्यान योग अष्टांग योग में लगा दिया, पर भगवान में कोई रुचि नहीं थी, भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, तो सारा कुछ श्रमेव ही केवलम हो गया, व्यर्थ हो गया। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए, यानी प्रतिकूल बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों में रक्षा करेंगे। रक्षति विश्वास हो, मतलब उसे विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे। इसका अर्थ यह है कि वह अपना प्रयास बिल्कुल ना करे, बुखार आ गया तो पड़ा रहे बेड पे, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे। जैसे कथा नहीं आती है स्टोरी कि एक व्यक्ति था, वो डूब रहा था समुद्र में, और या फिर बाढ़ आई थी, मतलब एक मंदिर में पुजारी था, बहुत मतलब मंदिर में पूजा करता था बहुत अच्छे से, और भक्त था, और भगवान का बहुत मतलब प्रिय था। लेकिन उस गांव में बाढ़ आ गई और मंदिर डूबने तक नौबत आ गई। अब वो मंदिर के ऊपर उस पर चढ़ गया और कह रहा, मैंने पढ़ा है रक्षति से विश्वास हो, भगवान रक्षा करेंगे। अब भगवान अब वहां से हेलीकॉप्टर वाले आए, नाव, पहले तो नाव वाले आए, अरे भाई वो भी डूब जाएगा, मर जाओगे, आ जाओ नाव में, आ जाओ वहां से छलांग लगाओ पानी में, ये नाव में आ जाओ, हम पार हो जाएंगे। कह रहा नहीं, नहीं रक्षा करने भगवान आएंगे। कह रहा बड़ा हटीला इंसान है, ठीक है निकल गए। फिर उसके बाद भगवान कह रहे, अरे यार मैंने भेजा था नाव वाले को, आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, भक्त है मेरा, ठीक है। फिर भेजा किसको, अब कह रहे हेलीकॉप्टर को भेजा। उसमें क्या हुआ, कुछ आर्मी थे, मतलब लोग थे, तो वो जब बाढ़ आ गई तो घूम रहे थे ना, कोई फंसा तो नहीं है। उसने कहा, अरे पंडित जी, पुजारी जी, जल्दी मैं सीटी डाल रहा हूँ, खींच लो। कह रहा नहीं, नहीं पकड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी रक्षा भगवान करेंगे। सीढ़ी आगे पर पकड़ी नहीं उसने, उसका मर गया वो, गया भगवान के पास, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं करी। भगवान कह रहे वो नाव वाला और हेलीकॉप्टर वाला क्या तुमने भेजे थे, मैंने ही तो भेजे थे वो। तो इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि आप कुछ रक्षा भगवान ही करेंगे, तो हम तो ट्रेन के आगे आ जाते हैं, बस के आगे जाते हैं, कौन रक्षा करने वाले तो भगवान है ना, स्पाइडरमैन की तरह आएंगे, उड़ा ले जाएंगे वहां से, है ना। तो ये कहने का मतलब नहीं, हमें अपना कर्तव्य करना है, लेकिन ये श्रद्धा होनी चाहिए कि रक्षा तो भगवान ही करने वाले हैं, और वही हमें इससे रक्षा करेंगे हमारी, ये विश्वास होना चाहिए। कहाँ पे थे, हाँ। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। पालने वाले कौन है, क्यों सोचना कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कल कैसे खाएंगे। मतलब वो सही है, झोंपड़ी झप्पड़ी वाले हैं ना, वो इतना आनंद में रहते हैं कि रोज दिन में कमाते हैं वही खा लेते हैं, उन्हें कुछ टेंशन ही नहीं कि कल कैसे खाएंगे। और हम कमा कमा के भी टेंशन है कि कल कैसे खाएंगे, नौकरी चलेगी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा टेंशन। जितना पैसा ज्यादा उतनी टेंशन ज्यादा, जितना पैसा कम उतनी टेंशन कम। क्यों, फिर अपने सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना सब, ऊंचा देखते नहीं सपना फिर कुछ भी। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे हुआ, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। इसको समझो, अवलंब समझे मतलब हमें अगर लग रहा है कि हम निस्सहाय नहीं है, निस्सहाय मतलब कि हम लाचार नहीं है, निस्सहाय नहीं, हम कुछ हैं, अगर ये लग रहा है, तो छोटे बच्चे को देखो जो बोलना भी नहीं जानता भी, वो निस्सहाय है कि नहीं है। वो रो सकता है, खाली उसे कहीं प्रॉब्लम हो रही है वो रो सकता है, एकदम निस्सहाय अवस्था में है कि नहीं। तो हम भी भगवान के लिए छोटे बच्चे हैं, निस्सहाय अवस्था में ही है एक तरीके से। पूरी तरह हम अपने माता, जैसे वो छोटा बच्चा पूरी तरह किस पे निर्भर है, माता पिता पे, ऐसे ही हम किस पे निर्भर है, भगवान पे ही निर्भर है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ा सफिशिएंट, हम बहुत सफिशिएंट हो गए हैं, और हम सब कुछ कर लिए हैं, हम सब कुछ कर लिए हैं या कर लेंगे।
पर स्थिति तो यह है कि हम अपने आप को भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तो क्या फिर हम क्वालिफाइड हुए? लेकिन भक्त समाज में इस्कॉन की वजह से, शिला प्रभुपाद की वजह से थोड़ा बहुत समझ पाए कि हम कौन है ना। मतलब कि ज्ञान से तो समझ गए कि हम आत्मा है, प्रैक्टिकल थोड़ा समझ पाए कि हाँ आत्मा है और हम कृष्ण पर ही निर्भर हैं। और कृष्ण की कृपा ही मुख्य घटक है, यानी मुख्य एक चीज है जिसके द्वारा हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। भगवान ही सब कुछ अल्टीमेट करा रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को निस्सहाय समझ, पढ़ लिया ठीक है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवत भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे सिर्फ भक्ति करनी है। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा, क्योंकि अगर निराकार, अगर ध्यान योग, अष्टांग योग इनको फॉलो करेंगे तो समय अधिक लगेगा। क्यों? नेक्स्ट जीवन मिलेगा ना, आगे आगे बढ़ेंगे धीरे। लेकिन भगवान की शरण में चले जाएंगे तो समय बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है, यानी सीधा लिफ्ट से ऊपर। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए, यानी किसके प्रति हमें अटैच होना चाहिए? कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है, और जो नहीं होता है वह दुर्भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति। लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, समझे, एक ब्रह्म ज्योति में आकृष्ट हो रहा है, उससे अच्छा कौन सा है? परमात्मा के रूप में। उससे अच्छा कौन सा? भगवान के रूप में। लेकिन भगवान में भी जो कृष्ण के प्रति आकर्षण हो रहा है, सबसे बेस्ट। समझ में आया? भगवान में तो विष्णु भी आ गए ना, राम भी आ गए ना, लेकिन वराह, नरसिंह सब आ गए, और लेकिन जो कृष्ण के रूप में आकृष्ट हो रहा है वो तो सर्वोत्तम, वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहितम ज्ञान है। तो गुहितम ज्ञान बता रहे थे, और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी आध्यात्मवादी तो सभी कहलाते हैं, कर्मयोगी भी, दर्शन योगी भी, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, क्योंकि हमें होती है कलयुग में ही। विशिष्ट शब्दों का, कलयुग में होती है, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो भगवान कह रहे हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए कि पाप होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ ये पाप ना लग जाए। तो ये सब चीजें ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।